दोस्तों, आज हम जिस अद्भुत ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन की गहराइयों को समझाने वाला अद्वितीय मार्गदर्शक है। श्रीमद् भगवद गीता। गीता न केवल धर्म और आध्यात्म का आधार है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। क्या आप जानते हैं कि जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण से गुजर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन्हें सही राह दिखाई थी। वह क्षण केवल महाभारत की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता हमें बताती है कि जब जीवन में दुविधा हो, जब हर ओर अंधकार लगे, तब सही मार्गदर्शन और सही सोच ही हमें सफलता और शांति की ओर ले जा सकती है। गीता केवल धार्मिक उपदेश नहीं देती, यह हमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सही अर्थ समझाती है। इसमें दिए गए 700 श्लोक न केवल वैदिक ज्ञान का आधार है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उपयोगी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार या आध्यात्म, गीता के सिद्धांत हर परिस्थिति में मार्गदर्शक बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यह विचार न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गीता को जीवन का दर्पण कहा जाता है? क्योंकि यह हमें हमारे कर्तव्यों, हमारी कमजोरियों और हमारी संभावनाओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। गीता सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर होती है, नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच, अज्ञानता और ज्ञान के बीच। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से मिलता है। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में जीवन की गहराइयों को समझ पाता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अमृत समान उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। यह ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे समझने, अपनाने और जीने के लिए है। याद रखें, गीता केवल एक किताब नहीं, जीवन का मार्गदर्शक है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अनमोल धरोहर को समझने और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परिवर्तन ज्ञान पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए कर्म का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुट जाना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। आजकल के जीवन में अक्सर लोग सफलता या असफलता के भय से घिरे रहते हैं, लेकिन गीता के अनुसार कर्म करने में ही पूर्णता है, परिणाम तो अपने आप होते हैं। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है कार्य या काम, लेकिन गीता में यह शब्द हमारे आंतरिक और बाहरी कार्यों दोनों को संदर्भित करता है। हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं, इन सभी को कर्म माना जाता है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचने के कि उसका परिणाम क्या होगा।
गीता के इस श्लोक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के काम करना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि यदि हम अपने कार्यों को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हम मानसिक रूप से तनाव और असंतोष का शिकार होते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से बिना किसी परिणाम की चिंता किए करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। निष्काम कर्म हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ हमारे कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। इससे हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हम फल की चिंता नहीं करते तब हम अपने काम को पूरी लगन और समर्पण से करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्मा से जुड़ते हैं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह भी समझाता है कि कर्म का उद्देश्य सिर्फ जीवन जीना नहीं है, बल्कि कर्मों के माध्यम से हमें आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। अपने कर्मों को सच्चे, पवित्र और ईमानदार तरीके से करने से हम न केवल समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। आजकल की दौड़ धूप भरी जिंदगी में यह सोचकर काम करना कि हमें क्या मिलेगा, यह स्वाभाविक हो गया है। लेकिन गीता हमें यह याद दिलाती है कि कर्म का असली उद्देश्य उस काम में संतोष प्राप्त करना है, न कि उस काम से मिलने वाले परिणामों की आकांक्षा। जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं और जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह पहला उपदेश हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म का महत्व और निष्काम कर्म का सिद्धांत जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बना सकता है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल हम खुद को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनते हैं। इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। आत्म संयम और संतुलन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझाया है। उन्होंने यह बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को सुख और दुख, लाभ और हानि या सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इस संतुलन का पालन करने से ही व्यक्ति मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। जीवन में हम सभी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कभी हम सफलता के शिखर पर होते हैं तो कभी असफलताओं का सामना करते हैं। गीता सिखाती है कि इन सभी स्थितियों में हमें अपने विचारों और कार्यों को संतुलित रखना चाहिए। जब हम सुख में होते हैं तो हमें अहंकार से बचना चाहिए, और जब हम दुख में होते हैं तो हमें निराशा से बचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए। गीता के अनुसार मानसिक स्थिरता ही सच्ची सफलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह जब भी युद्ध भूमि पर हो तब उसे अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद, वह एक क्षणिक अवस्था होते हैं। सच्ची शांति और संतुलन तब आता है जब हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखते हैं। संतुलन केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से भी आता है। गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हमारे आंतरिक विकार जैसे क्रोध, लालच और घृणा कम हो जाते हैं और हम अपने कार्यों को सही दिशा में करने में सक्षम होते हैं। यह संतुलन हमें बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्राप्त होता है। संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। जब हम खुद को पहचानते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होते हैं तो हम बाहरी प्रभावों से कम प्रभावित होते हैं। गीता के अनुसार आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित बनाए रखता है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या समाज। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी संतुलन का महत्व है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें आत्मा की शांति और ब्रह्मा के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहिए।
इस संतुलन को प्राप्त करने से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन में स्थिरता भी आती है। अंत में गीता के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यह हमें मानसिक शांति और सुख का मार्ग दिखाता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं और हर परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया देते हैं तो हम सच्चे अर्थों में संतुलित जीवन जी सकते हैं। स्वयं को पहचानो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम और आत्मज्ञान के महत्व को गहरे रूप से समझाया है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा को पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति की दिशा भी दिखाता है। गीता का यह संदेश जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है, चाहे वह मानसिक शांति हो, जीवन के निर्णय लेने में स्पष्टता हो या आत्मविकास की यात्रा हो। आत्मा का सत्य यह है कि यह अजर अमर है और कभी नष्ट नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है और यही हमारे अस्तित्व का वास्तविक रूप है। जब हम इस आत्मा को पहचानते हैं और इसे समझते हैं तो हम अपनी वास्तविक पहचान को जान पाते हैं। यही आत्मा हमें निरंतर जागरूक और संतुलित रखती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर की शांति को महसूस करना जरूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा के सत्य को जानने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भ्रामक विचारों को दूर करना होता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा के अस्तित्व को समझता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है। आत्म संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने इंद्रिय सुखों की लालसा में फंसे रहते हैं तो हम आत्मा के सत्य को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। गीता के अनुसार आत्म संयम से ही हम अपने भीतर के भ्रम को खत्म कर सकते हैं और आत्मा के शांति के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों के दबावों और इच्छाओं पर काबू पाते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ जुड़कर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। आत्मज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि हम एक दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। जब हम इस वास्तविकता को समझते हैं तो हमें जीवन के संघर्षों से डर नहीं लगता और हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। आत्मा का ज्ञान न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि यह हमें जीवन में सच्ची प्रसन्नता, समर्पण और उद्देश्य की प्राप्ति भी देता है। इस प्रकार गीता के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और असली सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य की असली चुनौती उसके भीतर की इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना है। इच्छाएं मानव जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब ये इच्छाएं अत्यधिक हो जाती हैं या जब व्यक्ति इन पर नियंत्रण खो देता है तो यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को प्रभावित करता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की इच्छाओं को संतुलित और नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकें। इच्छाएं न केवल भौतिक सुख साधनों से जुड़ी होती हैं बल्कि मनुष्य की मानसिक स्थिति, भावनाएं और विचार भी इच्छाओं का हिस्सा होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इच्छाओं का अतिक्रमण हमारे मन को अशांत करता है और यह हमें असंतोष और दुख की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति लगातार अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है तो वह एक अंतहीन दौड़ में फंस जाता है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को केवल इच्छाओं के पीछे भागते हुए व्यर्थ कर देता है।
इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को बिल्कुल समाप्त कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी इच्छाओं को तर्क और विवेक से नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को सही उद्देश्य और उच्च आदर्शों से जोड़ते हैं, तो वे हमें आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इच्छाओं का नियंत्रण करने से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भोगों पर काबू पाता है, वह आत्मज्ञान और ब्रह्मा के साथ आत्मा के एकत्व का अनुभव करता है। इच्छाओं से मुक्त होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में असली सुख और शांति का अनुभव करता है। इस सुख का संबंध भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के आंतरिक शांति और संतुलन से होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने मानसिक और शारीरिक संसाधनों को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंत में गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं पर काबू पाकर हम अपने जीवन को शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इच्छाएं अगर सही दिशा में नियंत्रित की जाएं, तो वे हमारे आत्म विकास का माध्यम बन सकती हैं। निष्काम भाव से सेवा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के तरीके पर विशेष रूप से बल दिया है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों का सामना धैर्य और साहस से करता है, वही सच्चा योद्धा होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि संघर्षों और समस्याओं के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए और न ही हमें कभी हार माननी चाहिए। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है, या हमारे सामने आने वाली चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे पार पाना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन गीता के अनुसार यह समय हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को परखने का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता और समर्पण रखना चाहिए, बिना यह सोचें कि हमें क्या मिलेगा या हमारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि दुख और सुख दोनों जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गीता का संदेश है कि संघर्षों से घबराने की बजाय हमें उनका सामना पूरी ताकत और साहस से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपना कर्तव्य निभाता है और अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से समर्पित रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी व्यक्ति आत्मसंयम और संघर्ष की प्रक्रिया में असमर्थ महसूस करता है, लेकिन गीता हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याएं हमें मजबूती और अनुभव देती हैं। संघर्षों से गुजरने के बाद व्यक्ति ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है और उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। गीता का संदेश यह है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से उन समस्याओं का सामना करना चाहिए जो जीवन में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों का फल चाहने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों को निष्कलंक रूप से करना चाहिए। यही कर्म उसे जीवन में वास्तविक सफलता और संतुष्टि दिलाता है। गीता के अनुसार हमें अपने जीवन के हर कार्य को पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस प्रकार गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें एक सशक्त, आत्मविश्वासी और परिपक्व व्यक्ति बनाती हैं। हमें जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए।
समय का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन में संन्यास और कर्मयोग की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने यह सिखाया कि केवल कर्मों से संन्यास करने से वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि आत्मा की शुद्धि और कर्मों को सही उद्देश्य से करना अधिक महत्वपूर्ण है। गीता के अनुसार संन्यास और कर्म दोनों का सामंजस्यपूर्ण पालन ही व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। सच्चा संन्यास केवल भौतिक वस्तुओं और सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह मन के विकारों और आंतरिक असंतोष से मुक्ति पाने का नाम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर कोई केवल शरीर से ही संन्यास करता है, लेकिन उसके भीतर इच्छा और क्रोध जैसे विकार बने रहते हैं, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं कहलाता। संन्यास का वास्तविक उद्देश्य है सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना और आत्मा की शांति को महसूस करना। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की परिभाषा भी दी, जिसमें कहा गया कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना किए। कर्मयोग का मतलब है अपने कार्यों को निष्कलंक रूप से करना और फल की चिंता किए बिना उन्हें पूरा करना। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान के प्रति एक साधना मानकर करता है, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जब हम अपने कार्यों में संतुष्ट होते हैं और उन्हें ईमानदारी से करते हैं, तो हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, और यही सच्चा संन्यास होता है। सच्चे संन्यास के लिए हमें अपने भीतर की इच्छाओं और भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जीवन में हर कार्य को संतुलित दृष्टिकोण से करता है, तो वह सचमुच सन्यासी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो संसार की चिंता रहती है और न ही वह किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त होता है। उसकी आत्मा में शांति और संतुलन रहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संन्यास का अर्थ है आत्मा के साथ जुड़ाव और बंधन से मुक्ति। जब व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को पहचानता है और अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, तो उसे संन्यास की वास्तविकता का अनुभव होता है। इस प्रकार गीता का संदेश यह है कि संन्यास केवल शरीर के त्याग में नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिक शांति में है। कर्मयोग और संन्यास का यह सामंजस्यपूर्ण संतुलन जीवन को सरल और शांति से भरपूर बनाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने आत्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाते हैं और संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर अपने असली उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। निडरता और साहस। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण और निष्काम कर्म का महत्व है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि सफलता और असफलता, सुख और दुख सब जीवन के अस्थायी पहलू हैं, और हमें इनका परिणाम सोचने के बजाय केवल अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और निष्काम भाव से निभाना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें किसी कार्य को परिणाम के लिए नहीं, बल्कि उस कार्य को धर्म और कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। निष्काम कर्म का मतलब है हम अपने कर्मों में किसी फल की इच्छा न रखें, बल्कि कार्य को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करें। इस दृष्टिकोण से कर्मों का उद्देश्य केवल ईश्वर को समर्पित करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना बन जाता है। जब हम अपने कार्यों में स्वार्थ की भावना को समाप्त कर देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम किसी बाहरी परिणाम के बारे में नहीं सोचते। गीता में यह भी बताया गया कि निष्काम कर्म करने से व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और मोह जैसी भावनाओं पर काबू पा सकता है। जब हम अपने कर्मों को केवल आत्मा के सत्य के रूप में करते हैं, तो हम खुद को बाहरी संसार के दुख और तनाव से मुक्त कर पाते हैं। निष्काम कर्म हमें आत्मा की शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, क्योंकि जब हम अपने कर्मों के फल के बारे में चिंतित नहीं होते, तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
निष्काम कर्म का पालन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे हर कार्य का उद्देश्य सिर्फ समाज और आत्मा की सेवा होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। जब हम किसी कार्य को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मों में सफलता या असफलता को लेकर चिंता करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता को छोड़ देना चाहिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति कर्मों को निष्काम भाव से करता है वह मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है और वह जीवन में सही मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। अंत में गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और परमात्मा के लिए होना चाहिए। निष्काम कर्म से हम न केवल अपने आत्मिक विकास को सुनिश्चित करते हैं बल्कि समाज के भले के लिए भी कार्य करते हैं, और यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति और समर्पण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न रूपों के महत्व को बताया है, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग प्रमुख हैं। इन योगों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। गीता का यह उपदेश जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक पूरी विधि है जो मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया को नियंत्रित करता है और एकाग्रता से अपने कार्य करता है तो वह योग की वास्तविकता को समझ सकता है। योग केवल शरीर के आसन करने से नहीं बल्कि मन की स्थिति और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था कि किसी भी प्रकार के योग में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर के अहंकार और ईर्ष्या जैसे विकारों को समाप्त करना होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के इन भावनाओं को शांत करता है तो वह परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है और उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस तरह गीता के अनुसार योग का असली रूप मानसिक और आत्मिक शुद्धि से जुड़ा हुआ है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के 3 प्रमुख पहलुओं को गीता में विस्तार से बताया गया है। ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आत्मा के सत्य को जानने पर जोर दिया। व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हमें संसार की माया और असत्य से मुक्ति मिल जाती है। कर्म योग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्मों को केवल कर्तव्य के रूप में करते हैं तो हम संसार से मुक्त होते हुए आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सही दिशा में चलाने का मार्ग है। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि व्यक्ति को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को भगवान के साथ एकता की अनुभूति कराता है। भक्ति से न केवल आत्मा शुद्ध होती है बल्कि जीवन में आंतरिक शांति भी मिलती है। इन तीनों योगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में असली सुख और शांति पाने के लिए हमें शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना चाहिए। जब हम इन तीनों का सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि परमात्मा के साथ आत्मिक एकता का अनुभव भी करते हैं। परिवर्तन ही जीवन है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी वह जीवन के संघर्षों और समस्याओं से निपटने का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानने की आवश्यकता होती है। गीता का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
बिना यह सोचें कि परिणाम क्या होगा। इस दृष्टिकोण से गीता हमें यह सिखाती है कि हमें हर हाल में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को आत्मविश्वास और साहस से पार करना चाहिए। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर होता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति संघर्षों के दौरान आत्म संयम और निष्कलंक भावना से काम करता है, वह जीवन के असली उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, दोनों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए हमें इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें न तो सुख में आसक्त होना चाहिए और न ही दुख में निराश होना चाहिए। गीता का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, जहां हर परिस्थिति से कुछ सीखने को मिलता है और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। हमें अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को आत्मसमर्पण और ईमानदारी से करते हैं, तो हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अपने आप मिल जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, फिर चाहे परिणाम जैसा भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को किसी स्वार्थ के बिना करता है, वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इस दृष्टिकोण से गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कार्य को एक उद्देश्य और आदर्श के साथ करना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हर कार्य का उद्देश्य समाज की भलाई और आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। अंततः गीता का यह संदेश है कि जीवन में संघर्षों और समस्याओं का सामना करते हुए हमें कभी भी अपने आंतरिक विश्वास और धैर्य को खोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ और पूर्ण समर्पण के करता है, वही जीवन में सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। सच्चा सुख आत्मा में है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता का प्रमुख संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर कार्य को धर्म, ईमानदारी और निष्कलंक भावना से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्म संयम, तप और सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी मानसिक स्थिति और आंतरिक भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करते समय फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य का फल हमारी क्षमता, मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है, लेकिन हमें फल की चिंता करने के बजाय कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। गीता में यह भी बताया गया कि हम अपने कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब हम कर्मों को भगवान के नाम से करते हैं, तो हम केवल अपने कर्तव्य को निभाते हैं और हमारा मन भी शांति और संतुलन प्राप्त करता है। गीता के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का उद्धार और परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करना है। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं, अहंकार और भौतिक वासनाओं से ऊपर उठना होता है। गीता का संदेश है कि हमें अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानना चाहिए और परम सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं, तो संसार की माया और दुखों से हमारा मन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक नदी अपनी दिशा में बिना रुके बहती रहती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। भले ही रास्ते में कठिनाइयां आए, ये कठिनाइयां हमें अनुभव देती हैं और हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं। अंततः
गीता का संदेश यह है कि जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए हमें अपने कर्मों का पालन ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। अपने कार्यों में समर्पण और निष्कलंकता से हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक बेहतर योगदान देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख और शांति हमारे भीतर ही छिपे होते हैं, जिन्हें हमें अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों को समझने और उनके जीवन में महत्व पर विचार करने का प्रयास किया। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति को गहराई से समझाने वाला अनुपम उपहार है। गीता हमें बताती है कि जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हर दिन हमें अपने भीतर की कमजोरियों, नकारात्मक विचारों और अज्ञानता से लड़ना होता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हमें यही सिखाता है कि आत्मा की आवाज सुनना और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्य ही हमारी पहचान है और सफलता असफलता का परिणाम ईश्वर के हाथों में है। यह विचार न केवल तनाव और चिंता से मुक्त करता है, बल्कि हमें हमारे कार्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण सिखाता है। गीता का हर श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में संतुलन बनाना क्यों जरूरी है। चाहे वह सुख दुख हो, लाभ हानि हो या जय पराजय, हमें हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। यह मानसिक स्थिरता ही हमें एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, गीता के उपदेश केवल धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह परिवार हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो या समाज सेवा, में सही दिशा दिखाने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ हमें हमारे अंदर छिपी असीम क्षमताओं को पहचानने और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने की प्रेरणा देता है। आज के तेजी से बदलते युग में, जहां हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, गीता का ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे आत्मज्ञान और शांति में है। गीता का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ईश्वर का हर कार्य हमारे भले के लिए है और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमें एक नई सीख देता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर गीता के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। इसे केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसके ज्ञान को अपने कर्मों और व्यवहार में उतारें। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सच्चा आनंद तभी है जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करें। अंत में यही कहूंगा, गीता के ज्ञान को अपनाएं, जीवन को संवारें और आत्मा की शांति को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।